सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निकाज। इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लें, और जब ये भगवान जिसको जाना जा सकता है उसका पता लग जाता है, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, और ये ज़िंदगी जो इस प्रभु परमात्मा ने बख्शी है इसको किस तरह, किस खूबसूरती से जीना है, क्या क्या ये गुण हमको अपने अंदर रखने हैं, ताकि हर एक श्वास जो हम जी रहे हैं वो असली में एक खूबसूरत ज़िंदगी बनाने के लिए ऐसे गुण हमारे चरित्र में आ जाएं। तो आज जैसे हरदेव वाणी का ये शब्द भी चल रहा है, तो कैसे वही बात कि ये परमात्मा ने जहाँ इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, तो वो सृष्टि के अंदर यहाँ हमारा जो ये धरती है, धरती पे इतने सारे जो मानव कहीं पे भी विचरण कर रहे हों, चाहे हिंदुस्तान में हो या और किसी अन्य देश में रहते हैं, जब वो एक नेचुरल बात है कि उनकी भावनाएं अलग अलग होंगी, उनके मन में आस्था वो अपने प्रभु परमात्मा पे एक अलग रिलीजन की तरह रखते होंगे। तो जो भी अपने इस रिलीजन को मानता है, जो अपने धर्म मज़हब जो तरह भी इस प्रभु परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, किसी भी नाम से जिस तरह भी अपनी आस्था रख के पूछते हैं, तो वो सभी को मुबारक है कि ये अपने इस धर्म में आस्था रखनी। किस तरह ये जो इंसान है, हम असल मायने में तो इस परमात्मा से ही निकले हैं। फिर चाहे वो हम कहीं पे भी एक नाम रूप से एक अपने आप को जोड़ लेते हैं किसी भी एक आइडियोलॉजी के साथ, तो वो भी मुबारक है। पर ये इसके बीच हमको ये बात नहीं भूलनी कि हम चाहे कहीं पे भी कुछ भी मायने रखते हों, सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, एक मनुष्य हैं, एक मानव हैं। तो कैसे हमें ये मानवीय गुणों को अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये भी बात हमें पता है कि ये जो मिशन का नारा भी रहे, काफ़ी अरसे से सभी ने सुना होगा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो धर्म किसी को भी हम अगर मानते हैं, उसमें हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए जो हर एक को, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने वाली भावना रहे। वो भावना हमारी कि कैसे हम एक दूसरे के जीवन में उनका दुख दर्द बांट सके, उनका साथ दे सके, उनको किसी तरह का भी आराम दे सके। अपने आप को हमने इस वजह से दूसरे से दूरी अपने मनों में नहीं खींचनी, क्योंकि वो कहीं और आस्था रखता है और हम कहीं और अपनी आस्था रखते हैं, कि हम अपने अंदर हमारे बहुत ही गलतियां होती हैं, बहुत ही कमियां होती हैं, और हमने एक एक करके अपने जीवन से वो गलतियों को जब निकालना है, तो उसको नाश एक एक गलती, कमियों को हमने अपने अंदर से एक एक का नाश करते हुए प्रतिदिन अपने जीवन को निखारना है। और साथ ही फिर ये भी ध्यान आया कि इस शब्द से ये भी एक कॉनोटेशन बन रही है दासी के दिमाग में कि एक नाशिकवा, नाशिक, तो कैसे हमने अपने जीवन में कोई शिकवा नहीं कभी करना है, तो उसी को उसी रूप में लेकर कि ये परमात्मा प्रभु निरंकार ने हमको जो जीवन में जो जो भी बख्शा है, तो वो एक तौफीक ही है। कैसे हमने हर पल, हर सिचुएशन में ये देखना है कि इस निरंकार प्रभु परमात्मा ने दिया है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा है। उस हाल में जिस तरह ये हमारे को इस रज़ा में रहना आए, कैसे उसी में ही हमने शुक्र करना है। यही मानकर चलें कि अगर ये हो रहा है तो इससे बेहतर हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता था। कैसे हमारे मन में जब ये शुक्राना आता है, मन से सारे गिले जाते हैं, तो हमको खुद ही इस बात समझ में आएगी कि हम अपने जीवन में ये निखार देखेंगे कि हमारे मन में वो परेशानी नहीं रहेगी, बेचैनी नहीं रहेगी। कैसे हमारा मन एक सब्र वाला बन जाएगा, एक पेशेंस आ जाएगी हमारे अंदर, कि एक पेशेंस की भी जहाँ बात होती है, तो वही देखा जाता है कि काफ़ी ऐसे कुछ ना कुछ स्थिति आ जाती है कि हम वो अपने
मन को उस तरह लाचारी कह लें या उस तरह उस टाइम इम्पल्सिव होकर ऐसा कुछ किसी को कह जाते हैं या ऐसा कोई कर्म कर देते हैं जिससे हमारा तो नुकसान है ही और हम सामने वाले का भी नुकसान कर बैठते हैं। तो हमको जहाँ अपने जीवन में ये सब्र भी लाना है, वहीं इधर महाराष्ट्र के ही एक नाथ जी महाराज की वो कहानी जो सभी ने सुनी है कि कैसे उन्होंने भी अपने जीवन में एक एपिसोड ऐसा पढ़ने को मिला कि वो हमेशा जहाँ पे स्नान करने जाते थे नदी पे, तो वो जब जब लौटते थे तो एक व्यक्ति कोई ऐसा था जो उनके ऊपर कुल्ला कर देता था। तो वो उसको एक दो बार हुआ, हर दिन होने लग गया, दिन में एक दो बार ही होता था, वो फिर चले जाते थे स्नान करने, पर उस व्यक्ति को मुस्कुरा कर ही देखते थे। एक दिन तो 100 बार ऐसा हो गया कि वो जैसे ही स्नान करके आए उस व्यक्ति ने फिर वो गंदगी उन पे डाली, फिर वो स्नान करने चले गए। तो फिर भी ये जब हुआ तो उन्होंने अपना एक सब्र नहीं खोया, उन्होंने ये अपने मुंह से वो स्माइल नहीं हटाई, उसको उसके प्रति कुछ गलत नहीं सोचा और इससे अपना ही उन्होंने दिल को ये बड़ा किया। तो फिर उस व्यक्ति को भी जब ये बात समझ में आई कि ये उसका व्यवहार ना उसके लिए ठीक है और आगे वाले को भी नहीं परेशान करना, और उन्होंने भी उनसे ये राज पूछा कि आप ये मुझसे ये इस तरह आपको नाराज़ होना चाहिए था क्योंकि मैं आपके साथ ठीक नहीं कर रहा था। तो वहाँ उन्होंने भी उसको यही बात समझाते हुए कि कैसे ये सब्र बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है और कैसे हमको ये इम्बाइब करना है अपने अंदर, कि हमारे जीवन का संदेश रहे, कैसे हम किसी में बिना भेदभाव किए ऊंची नीची कोई भी वजह से कि वो अलग दिखते हैं, अलग खाते हैं या वो दूसरे स्थान पे जन्मे हैं, हम कहीं और हैं, हमारा पहरावा दूसरा है, हमारी जाति दूसरी है, जब ऐसे मन में हम ये भाव लाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। हमें ये समदृष्टि की निगाह से जब तक नहीं देखना किसी को, तब तक हमारे जीवन में भी वो असर नहीं आ पाएगा, वो हम संतों की बात, गुरुओं की बात पूरी तरह नहीं मान पाएंगे जब तक ये परिवर्तन हमने अपने जीवन में नहीं किया। तो वही बात कि चाहे हम ये बिलीफ, ये फेथ, ये आस्था, ये विश्वास जिस जगह पे भी टिकाएं, बात तो वही है कि वो मूल रूप में क्या है, वो एक है, एक को नूर है, ये एक से ही उपजा है हमारा अस्तित्व। तो ये एक ही है जो असल मूल है ये बात का। जैसे एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक बार एक टीचर ने अपने घर बच्चों को बुलाया ट्यूशन देने के लिए, तो वहाँ कॉफ़ी पिलाने के लिए एक अलग जगह पे एक थर्मस में कॉफ़ी रख दी और ग्लास भी साइड पे रख दिए, और वो ग्लास कुछ कांच के थे, कुछ स्टील के थे, कुछ प्लास्टिक के थे, ऐसे रख दी और बच्चों को बोला कि आज हम बाद में पढ़ाई करेंगे, पहले आप सब बच्चे कॉफ़ी पियो। तो जब वो चाय या कॉफ़ी जो भी उस थर्मस में थी बच्चों ने भरने के लिए अपने ग्लास उठाए वहाँ और उसमें भर के पिए, तो फिर वो सब बच्चे अपनी टीचर से यही पूछने लग गए कि आज ये आपने अलग से हमको क्यों ऐसा करने को कहा, हम तो पढ़ने आए थे, आपने पढ़ाया नहीं और इस कार्य में हमको ये पीने का आदेश दिया, चाय का, कॉफ़ी का। तो उस पर फिर वो टीचर कहता है कि ये बात समझो, बहुत इम्पोर्टेंट जो है, आप सबने यहाँ अपने हिसाब से जो आपको लगा कि किसी को कांच का ग्लास खूबसूरत लगा तो उसने उस ग्लास को उठा के पिया, अगर किसी को वो स्टील का बर्तन, वो स्टील का ग्लास अच्छा लगा तो उसने उसको उठा के उसमें अपनी कॉफ़ी भर ली, और किसी को ये प्लास्टिक का थर्माकोल का सुंदर लगा तो उसने उसको पसंद किया। तो आप सब यहाँ इसी बात पे ही आपका ध्यान रह गया कि दूर से देख रहे हो जब आप वो सारे ग्लास को, तो ये मन किया कि ये वाला ग्लास चाहे काश मेरे हिस्से लगे, और उसी भाव में फटाफट ये आपने एक होड़ भी लगाई, एक ये धक्का भी मारा एक दूसरे को, और आपने
कैसे वो अपनी पसंद का ग्लास उठा लिया, उसमें कॉफ़ी भी भर के पी ली, पर वो कॉफ़ी का तो इतना आनंद नहीं लिया जितना आपने वो ग्लास को पसंद करने में ही वो समय लगा दिया, वो अपना पूरा ध्यान लगा दिया। तो कैसे मूल रूप में तो वो चाय या कॉफ़ी पीना ही एक असली चीज़ थी, पर कैसे उसको मूल को तो पीछे कर दिया, पर सुंदर दिखने वाली या अपने मन के मुताबिक चलने वाले ग्लास जो हमें पसंद आ रहे थे, कैसे उस ग्लास तक ही हम सीमित रह गए। तो वो गुरु ने, वो टीचर ने तो यही बताना था कि कॉफ़ी के बारे में कुछ समझाना था, पर बच्चों का ही ध्यान वो कॉफ़ी में नहीं गया, वो ग्लास में चला गया। तो ऐसे ही कहीं हमारा जीवन भी तो नहीं होता जा रहा कि हम ये सब धर्म और ये अलग अलग अपनी मान जहाँ पे भी आस्था रखते हैं, वहाँ पे जब हमने एक मूल रूप से ये एक के बारे में सीखना था, इसकी पहचान करनी थी, वो तो करी नहीं, पर बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देके ये सोच के कि असली मायने में एक यही है, तो वो बात हमको चेतनता अपनी लानी है कि कैसे हमको मूल से जुदा नहीं होना, जो हमारा एक हमारे ही एग्जिस्टेंस के लिए जो स्रोत है, कि वो उससे हमें पीछे नहीं होना, उसको समझना है, उसको जानना है। और जब ये जानकारी हमें मिल जाती है कि असल में मूल रूप में तो वो कॉफ़ी ही पीनी थी, पर हम बस ऐसे ही फालतू ध्यान भटका लिए, तो तब जब ये पहचान एक की हो जाती है तो सारे ये अपने आप जो मन में और भटकाने वाली चीज़ें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। हाँ जी। जब सारे इंसान हैं हम तो आपस में टकराएं क्यों, नफरत हिंसा की भयानक आग को सुलगाएं क्यों। कि कैसे हमारे मनों में कभी ये नफरत, वैर, ईर्ष्या और भी कितनी बुरी भावनाएं ये जब जन्म ले लेती हैं, और उससे हमको पहले तो अपने मन के अंदर ही दूसरे के मन से ये टकरार की भावना जन्म लेती है। कोई ना कोई हम ऐसा कारण बना लेते हैं कि हम सामने वाले को पसंद नहीं कर रहे, तो ऐसी बातें करके अगर हमने फिर वो मन से उठ के अगला स्टेप भी ले कर लिया कि हम असली में दूसरे से लड़ पड़े, या एक किसी भी वजह से वो टकरार का रूप हमने उसको बना लिया, तो इसमें भी नुकसान किसका है। हमने सबसे पहले तो ये सारी बुरी चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दिया, अपने मन को काला किया। अगर हम यही हमेशा याद रखें कि ये परमात्मा तो अंग संग है और परमात्मा ने ही सब कुछ हमें एक अच्छा जीवन, ये संतों ने हमेशा अपनी वाणी में कैसे हमको मधुर होने का, हमको हम्बल एक ऐसा रहना कि हमको निम्रता के साथ रहना है, और भी कितने ये जो गुण सिखाए हैं, तो क्या हमें वो गुणों को अपने मन में रखना है या हमें ऐसे विपरीत जो हमारा नुकसान करने वाले गुण हैं, ये अवगुणों को अपने अंदर बिठाना है। तो ये चुनाव तो हमारा है, और ये चुनाव का हमको आगे जाके ये पता लगता है कि हमने अगर ठीक चीज़ चुनी तो अंत में उसका एक असर, एक प्रभाव भी ठीक ही होता है, और अगर एक गलत चीज़ का चुनाव करके उसको अपने मन में बिठा के अपने एक व्यवहार को वैसा बना लिया, तो फिर वो व्यवहार में भी हमारी कड़वाहट आएगी, वो व्यवहार भी हमारा ऐसा होगा जो हमको स्वयं को भी तंग करेगा और साथ वाले को भी तंग करेगा। तो इसी प्रकार अगर हम याद रखें कि परमात्मा ही है जो, उसका तो चाहत ही यही है कि इतनी सुंदर सृष्टि, इतनी सुंदर धरती, इतने सुंदर इंसान तो बना दिए, तो ये इंसान भी इंसान की तरह ही पेश आएं, ये सब उन्हीं गुणों का अपने अंदर वास रखें जो सही मायने में इंसान को इंसान बनाते हैं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसा खूबसूरत जीवन हर एक का बन जाए जैसा संतों ने चाहा है, जैसा गुरुओं, पीर, पैगंबर, वलियों ने चाहा है। तो दातार कृपा करे हम सब सही मायने में एक मनुष्य ही बनकर जिएं, हम अपना भी, समाज का भी और पूरे विश्व का सिर्फ भला करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धारण का।